आ रही? तो यहां से स्टार्ट करते हैं आज। प्री कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। स्टार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी प्री कमेंसमेंट एक्टिविटीज होती है, यानी कारोबार यकायक शुरू नहीं हो जाता, कारोबार के पीछे बड़ी प्लानिंग होती है। क्या ख्याल है बच्चों? है ना? हम चीजों को यूं लेते हैं कि बस दुनिया में चीजें ऐसी खड़ी नहीं, हर चीज के पीछे पूरी प्लानिंग होती है। तो प्री कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के पीछे पूरी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग क्या है? एक फिजिबिलिटी स्टडी बनानी पड़ती है। क्या हाल है? यानी एक पूरा प्लान लिखना पड़ता है, उसके पीछे रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है। इस सब कामों की एक्सपर्ट क्या मांगते हैं? शाबाश, फीस मांगते हैं। जाहिर है किसी से आप जाके कहेंगे जी मैं एक पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं जो कोल से चलेगा, बिजली प्रोड्यूस करेगा, पाकिस्तान बिजली का शॉर्टफॉल है, मुनाफा मैं कमाऊंगा। वो कहेगा अच्छा यार कोई बड़ा मसला नहीं, तुमने क्या किया है? एमबीए किया, तो फिक्र ना कर, बाकी सारे काम मैं करूंगा। या तूने सीए किया तो घबराना, बाकी सारे काम मैं करूंगा। तो वो तुम्हें फिजिबिलिटी बना के देगा। वो क्या होगा? इंजीनियर कम अकाउंटेंट होगा, जो भी उसकी फील्ड होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो वो आपको पूरा प्लान करके देगा। क्या वो मुफ्त लिख के देगा? नहीं, वो मुफ्त नहीं लिख के देगा। लिहाजा किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए उसकी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं। सवाल ये है कि ये एक्सपेंडिचर कहां डाले जाए, ये एक्सपेंडिचर कहां डाले जाए? तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी है कि डिडक्शन इज नॉट अलाउड इफ होल्ड खुशखबरी है कि अमोर्टाइजेशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड अवेलेबल है। कितनी? शाबाश, 20%। कितनी? 20%। ठीक है जी। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें मैंने एक प्लांट लगाया, वो प्लांट लगा 100 बिलियन कह लीजिए, 20 बिलियन कह लीजिए, जो भी कह लें, ठीक है जी। 100 बिलियन ट्रिलियन जितना मर्जी समझ लें। तो ये देखिए ये साल चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं? साल चल रहे हैं। 1 2 3 4, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो पहले साल कितना? 20%। अगले साल कितना? 20%। उससे अगले साल कितना? उससे अगले साल कितना? उससे अगले साल कितना? 20%। तो ये जो एक्सपेंडिचर आपने किए किसके? प्लान बनवाने के, फिजिबिलिटी बनाने के, ठीक है जी, मार्केटिंग रिसर्च के, ये सारे अखराजात क्या करेंगे आप? ये आप डिडक्ट करेंगे। कितने करेंगे? 20% ऑन ईच ईयर ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जितने साल उसकी लाइफ है, हर साल कितना होता जाएगा? 20%। ठीक है, इसका मतलब है खुशखबरी क्या हुई कि इस पर डिडक्शन अलाउड है। आप इसे एज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस शामिल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मसला है, क्या इकट्ठा नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? हर साल 20%। लेकिन कुछ ऐसे नेकी के काम हैं, कुछ ऐसे नेकी के काम हैं जिसके अंदर डिडक्शन शेल द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। पता लगे आप 10 साल से ये माइनस करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कास्ट से ऊपर चले जाएंगे, तो वो अलाउ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कुछ नेकी के काम है, वो बड़े जरूरी हैं। फर्ज करें हम कोल की ही बात कर लें, पावर प्रोजेक्ट की, हम हुकूमत कहते नहीं पहले साल ही कर लेना। क्यों? बड़ी नेकी का काम है। तो कहता है कि डिडक्शन नॉट अलाउड इफ होल डिडक्शन इज अलाउड इन द फर्स्ट ईयर। तो बाज नेकी के काम है, उसमें पहले साल ही डिडक्शन हो जाएगी, तो अगले साल करने देगा नहीं, क्योंकि तुम कर चुके हो। और अगर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद करने देगा? नहीं करने देगा। जाहिर बात है, कॉस्ट कवर होगी, बात खत्म होगी। और अंदाजा 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 ये ला का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ क्या है? अंदाजा है कि 5 से चंद साल आगे जाते जाते तकरीबन मैक्सिमम हिस्सा कॉस्ट का कवर हो चुका होगा। 5 6 7 साल पे कवर हो जाएगा। मैं ऐसा करते इसको काट देते हैं यार, बस इतना लिख देना काफी कि आपके जहन में हो कि ये अर्ली ईयर्स में ही कवर हो जाता है। 20% बहुत बड़ा डेप्रिसिएशन। क्या हाल है बच्चों? है ना जी?
तो अपनी बात को रिपीट करते हैं, जब कोई कारोबार शुरू करेंगे फिजिबिलिटी बनवानी पड़ेगी, रिसर्च करवानी पड़ेगी कि क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हमें बयार करने पड़ेंगे। अगर वो एक्सपेंडिचर पे हमें टैक्स डिडक्शन अलाउ ना की जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। तो हुकूमत कहती है टैक्स डिडक्शन अलाउ है, हाँ तुमने एक्सपेंडिचर इकट्ठे कर दी है लेकिन इनकी अमोर्टाइजेशन करते रहना। कैसे? इनकी शाबाश क्या करते रहना? अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर 20% करते रहना। 5-6 साल पहले 5 साल के अंदर अंदर तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी बहुत हद तक। और लेकिन अगर कोई नेकी का काम है पहले साल ही सारा अलाउ कर दिया तो आगे नहीं करोगे, और अगर कॉस्ट कवर हो जाती तो उससे ऊपर अमोर्टाइज नहीं करोगे। हाँ अलबत्ता ये है कि द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कंडीशन ये है कि इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस शुरू करने से पहले किए गए हो। और दूसरी बात क्या है? होली एंड एक्सक्लूसिवली टू ड्राइव इनकम चार्जेबल टू टैक्स के ये जो काम किया गया ये सिर्फ किसके लिए किया गया हो? शाबाश, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं कि आप रिसर्च के साथ साथ रिसर्चर को बुलाओ और उसे कहो कि ऐसा करना है, कोल पावर प्रोजेक्ट का भी हिसाब कर लेना, और मेरी ना इस तरह फला जगह शादी होने वाली, जरा वहां से भी हिसाब करके आना, फैमिली कैसी है, उनके फाइनेंशियल रिजर्व कैसे है, मैंने उनके पैसे भी इसमें डालने। तो कह रहा है पर्सनल बातें बीच में नहीं डाल देनी, क्योंकि तुम इस बहाने अपना फिजिबिलिटी उसकी भी बनाओ और साथ अपनी शादी वादी की फिजिबिलिटी भी बनवा लो, तो ये लाओ नहीं। सिर्फ क्या हो? होली फॉर बिजनेस पर्पस। हाँ अलबत्ता कुछ चीजों पे नहीं अलाउ कर रहा। किन पे नहीं कर रहा? जरा देखें। लैंड का खर्चा इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। टेंजिबल एसेट, मशीन प्लांट वगैरह, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? वो कहता है उसके लिए मैंने तुम्हें अलहदा जो शिके प्रोवाइड कर दी है, बिकॉज दीज एक्सपेंडिचर हैज देयर सेपरेट सेक्शंस। तो इनके जब सेपरेट सेक्शन मौजूद है तो दूसरे सेक्शन के साथ क्लैश करने की जरूरत नहीं है। क्लियर जी? अच्छा, तो पहली बात प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केटिंग रिसर्च, पैसे माइनस करने की इजाजत है। 20% तक अमोर्टाइज कर सकते हो। कोई नेकी का काम है पहले साल ही होली अमोर्टाइज हो गया तो फिर नहीं कर सकोगे, और कॉस्ट को कभी भी जो है वो तुम ज्यादा नहीं कर सकोगे अमोर्टाइजेशन से। जहां कॉस्ट कवर होगी कहानी खत्म होगी। दूसरी बात, ये बिजनेस के लिए प्योरली होना चाहिए और होली बिजनेस पर्पस होना चाहिए, और बिजनेस शुरू होने से पहले ही हुआ हो। अलबत्ता इसमें लैंड खरीदना, कंप्यूटर खरीदना या सॉफ्टवेयर खरीदना शामिल नहीं होगा, क्योंकि उनके सेपरेट सेक्शन तुम्हारे पास मौजूद है। क्लियर बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई मैंने? सब बच्चे एग्री हैं? पक्की बात है। स्लाइड कैसी बनाई है मैंने? नहीं बच्चों, कमाल नहीं कर दिया आज मैंने। एक ही शक्ल का कानून लिख दिया मैं। आज को क्रिएटिविटी करनी चाहिए हमें। थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जरा थोड़ा सा पता हो, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ पता चला? आगे बढ़े। चलो एक काम और कर लेते हैं, फिर मैं आपको पता मुझे ज्यादा बातें करने की आदत है ही नहीं, है ना बच्चों? मैं बहुत कम बातें करता हूं। आगे चलते हैं। डिडक्शन इज अलाउड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। ओहो, साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे भी माइनस हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, रिसर्च कहां की गई हो? पाकिस्तान में, नीदरलैंड में नहीं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, और पर्टिकुलरली फॉर द पर्पज ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। पता लगे आप रिसर्च इसलिए कर रहे हो कि यार एक रिसर्च कंडक्ट करो, साइंटिफिक रिसर्च। टैक्स पढ़ाने वालों के सर पे बाल कम क्यों होते हैं? सर के बाल हम लगवाना चाहते हैं। ये बिजनेस पर्पज नहीं है, ये क्या है? ये पर्सनल पर्पज आ गया। ठीक है जी? तो लिहाजा आप वही रिसर्च करेंगे कौन सी जो बिजनेस के लिए पाकिस्तान में हो। लेकिन ये कैसे हो रही हो? कोई PCSIR रिकमेंडेड अदारा हुकूमत का, कोई पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट कॉर्पोरेशन पिटैक हो, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पिटैक हो जाए, कोई PCSIR हो जाए, ठीक है, PCSIR हो जाए। अच्छा ये मैंने लिख दी है। लिक्विड पे रिसर्च हो तो PCSIR होगी, मैकेनिकल पे रिसर्च हो तो कौन होगा? पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर होगा। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सर को आते हैं, उन्होंने कोड कर दिए, चलो कोई जरूरत नहीं आपको। आप क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड बाय बोर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का बोर्ड जो है वैसे अप्रूव करे।
कि वाकई रिसर्च हुई। तो किसके पैसे अलाउड है डिडक्शन के लिए? पाकिस्तान में हो, कारोबारी मकसद के लिए हो और उसको बोर्ड ने अप्रूव किया, उसकी अप्रूवल हुई। लेकिन अदर देन एक्सपेंडिचर कौन से वाले हैं? एक्विजिशन ऑफ कौन से शामिल पड़े डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल, ठीक है जी, और ascertainable existence of location, extent, quality and natural deposits and immovable property land। ये ना हो, ये क्यों ना हो? फिर वही बात है यार, उनके सेपरेट सेक्शन मौजूद है इंटेंजिबल और टेंजिबल के, लेकिन ये दोनों बातें तो पुरानी वाली हैं, पिछले में भी आई थी। ये बात कुछ नहीं लग रही है आपको? पढ़े जरा, ये तो पिछले में भी थी कि देखे ना, आप प्योरली सर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल है आपका, लेकिन ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो, कोई इक्विपमेंट ना हो और लैंड ना हो, चुके उसके सेपरेट सेक्शन मौजूद है। ये क्या, इसका भी सेपरेट सेक्शन मौजूद है। असर्टेनेबल लोकेशन एग्जिस्टेंट लैंड ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, इसका कुछ हिस्सा आपने पढ़ा है पहले गई, याद कीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप सुकून से सो रहे थे, अचानक स्मेल आना शुरू हो गई थी, घर वालों ने कहा ये इसकी स्मेल नहीं है, इसमें स्मेल बड़ी आती है, लेकिन ये स्मेल और तरह की है। फिर आपको याद है जियोलॉजिकल लोगों को बुलाया था, उन्होंने आके कहा कि इसकी मंजी के नीचे, सॉरी इसके बेड के नीचे गैस निकल आई है ना बच्चों, याद है आपको? बाद में पता चला पाइप टूटा हुआ था पड़ोसी का। अच्छा नहीं मजाक है। तो ये उसका लाल अलहदा है, इसलिए इसको भी उसमें रखें। और सेकेंडली, ये किसी आम कंपनी को अलाउ नहीं किया जा सकता, ये बहुत मुश्किल काम है और इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट हो सकता है। लिहाजा कोई भी कंपनी पीएसओ हो जाए, टोटल हो जाए, या अस्करी और क्या हमारा वो जो है हाई कूल हो जाए, वो बहाना लगा के हमसे पैसे ले जाएंगे कि हमने बलोचिस्तान गए थे, वहां हमने डिगिंग की थी, ड्रिलिंग की, नीचे से कुछ नहीं निकला, लिहाजा हमें ये पैसे जोड़ दें। तो कहता नहीं, सर्टेनेबल एग्जिस्टेंस, लोकेशन एंड एक्सटेंट, क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बकायदा एक डिफरेंट मामला है, इसका अपना कानून मौजूद है, वो करना है तो अलहदा से रजिस्टर्ड हो। और उसकी पाकिस्तान में 10 फॉर्म रजिस्टर्ड है, जिसमें से 6 फॉरेन है और 4 लोकल है। ठीक है बात, तो वो एक अलग मसला है। अच्छा, इंश्योर करना है क्या चीज? एक्टिविटी अंडरटेकन इन पाकिस्तान, ये तो ऊपर भी लिखा था, और ये क्या होना चाहिए? शाबाश, इन द फील्ड ऑफ नेचुरल या अप्लाइड साइंस में इसका भी वजूद हो, एंड कंडक्टेड थ्रू रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन। ये नहीं कि आप खुद ही जाके गए कि रात को हम उठे, हमें अचानक ख्याल आया कि रिसर्च करनी चाहिए, हम 3 दिन से रिसर्च कर रहे हैं, इतना खर्चा आया, चलिए खर्चा मैनेज कर लेंगे। नहीं, क्या करना पड़ेगा? रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन। तो ओवरऑल एक दफा सम अप ना कर दे इसको। पहली बात, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर आप डिडक्ट कर सकते हैं, शर्त ये पाकिस्तान में हो। दूसरी बात ये है कि ये बोर्ड से, साइंटिफिक बोर्ड से अप्रूव्ड हो, और तीसरी बात ये है कि इसका मकसद कारोबार हो, बिजनेस हो। लेकिन इसमें लैंड के एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल टेंजिबल के नहीं हो सकते। इस तरह लोकेशन, एक्सटेंट, क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट की भी इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते, वो एक अलग क्लॉज है। और इंश्योर करेंगे ये पाकिस्तान में हो, ये फील्ड ऑफ नेचुरल या अप्लाइड साइंस की किसी फील्ड से रिलेटेड हो। क्योंकि हम कैसे टेस्ट करेंगे? किसी फील्ड से होगी तो उसके प्रोफेसर से कहेंगे ना कि भाई बताओ ये वाकई रिसर्च है अभी कि नहीं है। आप ऐसे ही है कि 10 मेंढकों को पानी में मिलाएं और उनको 10 दिन तक डबोए रखें तो उसमें से गैस निकल आएगी, तो हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। वो किसी फील्ड ने वाकई बात कही हो कि मेटलर्जी साइंस कोई चीज हो ना, और वो किसी रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन के तहत हो। अच्छा, आखिरी बात करता हूं, फिर आप जा सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट की बात है, ज्यादा बातें आपको पता है मैं करता ही नहीं हूं। इंप्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके पैसे भी डिडक्ट कर सकता है, लेकिन हर इदारा नहीं कर सकता। कुछ इदारे स्पेसिफिक है जिनके मुताबिक हुकूमत जानती है कि इनको इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अंदर सबसे पहले कौन से इदारे बच्चों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनको अपने प्रोफेसर को अक्सर जो है वो ट्रेनिंग वगैरह दिलवानी पड़ती है, चूंकि पढ़ाने के नए नए कोर्स और नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। इवन जो लोग एक फील्ड में काम कर रहे हैं उसी तरह की दूसरी फील्ड में भी जाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह है, हॉस्पिटल्स फॉर एम्प्लॉइज, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको भी जरूरत पड़ती है। तो 2 बड़ी फील्ड है, कौन कौन सी? एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 साइड हैं जहां पे ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत
लेकिन अब शर्त यह है कि ये ट्रेनिंग कहां से होनी चाहिए? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान, जिसको क्या करता हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हो। ये मैंने शॉर्टकट मार दिया, यहाँ गवर्नमेंट के नाम लिखे हुए थे, वैसे मैं बता दूं, प्रोविंशियल, फेडरल, लोकल, 3 गवर्नमेंट्स लिखी थी मैंने, खाली गवर्नमेंट लिख दिया। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कोई? क्या होगा यार, इतना ही याद कर सकता है ना एक बच्चा पेपर में जाने के लिए कि जी दिस इज बेसिकली द section is related with the education institutions and hospitals and it must be conducted through the recommended institutions of government, either local, provincial or federal, and then citizen of Pakistan approved by board। अब citizen of Pakistan की क्या कहानी थी यहाँ पे? बड़ी देर सोचा यार citizen कहां से आ गया बीच में। फिर ये बात समझ आई कि कोई डॉक्टर बाहर से आया है हमारे यहाँ काम करने, तो या तो वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ले ले, फिर हम उसमें पैसे लगाएं, या तो प्रोफेसर आया वर्कशॉप करने, तो अफ्रीका से आ गया, अफ्रीका बहुत सारे कंट्रीज में ट्रेनिंग नहीं है, तो बहाने से पढ़ाने हैं और हमारे खर्चे पे ट्रेनिंग लेके वापस आए। तो तमाम मुल्कों ने ये रखा हुआ है, यानी अगर आप अमेरिका जाए कोर्स पढ़ाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त गए थे एसीसी को पढ़ाने के लिए मॉरिशस, और वहां चुप करके जाके उसकी किसी यूनिवर्सिटी से जाके ट्रेनिंग लेके आ जाए, क्या वो अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? वो कहेंगे अपना कोर्स पढ़ाना है, पढ़ा के वापस जा। ये फैसिलिटी किसके लिए है? सिटीजन ऑफ मॉरिशस के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि खर्चा आता है। क्या ख्याल है ना जी? तो इसलिए ये लिखा गया है कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो या कम से कम रेजिडेंट स्टेटस ले चुका हो, हमें पता हो गया हाँ यार इसने इधर ही रहना, काम करना, वरना अपना कोर्स पढ़ाए और वापस आए, जो सर्जरी करने आए करे और वापस आए। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल? तो अब ये जो आखिरी सेक्शन है ये टोटल क्या था? थियोरेटिकल था। तो मैंने इसको जरा अपनी तरफ से स्लाइड्स की मारने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बात पसंद आई होगी। अभी तो आपको इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछली खिड़की है ना, रोशनी बड़ी फेंक देती है डायरेक्ट, लेकिन अगर आप जब इसको घर जाके देखेंगे तो यू विल रियली एंजॉय इट। यार सर ने बड़ा काम मुख्तसर कर दिया। इतना बड़ा ला था, तकरीबन 1.5 पेज बड़ा हुआ था और तकरीबन 8 पॉइंट का 10 पॉइंट का फोन था, छोटा सा, तो मैंने उसको मुख्तसर पॉइंट्स के अंदर पुट अप कर दिया। क्लियर? तो चलिए इंशाल्लाह आपसे बात होगी, लेकिन इस